जय श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होने लगी। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुधवार व्रत कथा। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका विवाह पास ही के नगर में बलरामपुर की रहने वाली संगीता से संपन्न हुआ। वह देखने में सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा। वह उसी दिन अपनी पत्नी को विदा करने की जिद पर अड़ गया, लेकिन उस दिन बुधवार था। पत्नी के घर वाले समझाने लगे कि बुधवार के दिन यात्रा करना अशुभ होता है, पर वह नहीं माना। संगीता के घर वालों को उस बुधवार के दिन ही विदा करना पड़ा। इस तरह वह दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल यात्रा करने लगे। इस बीच संगीता को प्यास लग गई। तभी मधुसूदन पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसका कोई हमशक्ल बैठा है। पास जाकर उसने हमशक्ल से पूछा कि कौन हो। इस पर उस आदमी ने कहा कि उसका नाम मधुसूदन है और वह संगीता का पति है। इस पर मधुसूदन भड़क गया और बोला कि यह झूठ है, असली मधुसूदन तो मैं हूँ। मैं संगीता के लिए पानी लेने गया था। इस पर हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लेकर संगीता को पिला भी दिया। अब इनमें संगीता को असली पति होने को लेकर झगड़ा होने लगा। तभी उस नगर के राजा का एक सिपाही वहां पहुंचा। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसकी असली पति के बारे में सवाल किया। तब वह दुविधा में थी। इस पर संगीता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों को राजा ने जेल में डालने का आदेश दिया। घबरा कर हुआ मधुसूदन इसके बाद बुद्धदेव को याद कर उनसे क्षमा मांगने लगा। इसके बाद वहां आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने संगीता के घर वालों की बात नहीं मानी और बुधवार को यात्रा की। तुम्हारे इस अड़ियल व्यवहार से भगवान बुद्धदेव काफ़ी नाराज हैं। उन्होंने ही ऐसी दुविधा पैदा की है। मधुसूदन ने नरम आवाज़ में कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह आज के बाद से कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा और हमेशा बुधवार के दिन व्रत भी रखेगा। क्षमा मांगने पर बुधवार का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने फिर मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मौजूद उसका हमशक्ल भी गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने फिर मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। राजमहल से जैसे ही वह आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। दोनों एक साथ खुशी खुशी अपने नगर लौटते आए। इसके बाद से वह हर बुधवार का व्रत रखने लगे। उनका जीवन सरल और सुखमय हो गया। उनके काम काज में भी उन्नति हुई। कथा समाप्त होने लगी। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।